हेलो। तो आज हम क्वेश्चंस देखने वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन नीड्स अ ग्रेटर फोर्स टू मूव अ किलोग्राम ऑफ फेदर्स और अ किलोग्राम ऑफ आयरन। तो देखिए आयरन और फेदर दोनों 1 kg ही है, यहाँ दोनों 1 kg। तो दोनों का mg भी सेम होगा, मतलब वेट भी सेम होगा। अगर उनको आपको लिफ्ट करना है तो सेम फोर्स लगेगा, पर अगर उन्हें इन दोनों को आपको स्लाइड कराना है तब कुछ एफ अप्लाइड फोर्स है, वो डिपेंड करेगा इनकी फ्रिक्शन की वैल्यूज़ पर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, विच फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोशन। तो देखिए इसका सिंपल आंसर है अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं तो कोई मोशन नहीं होता। मोशन अगर होता भी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होता है, पर अगर आपको मोशन में चेंज लाना है तो किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिक्चर ऑफ पोजीशन एंड टाइम ग्राफ आपको यहाँ गिवन है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा केस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब टाइम 1 है तब डिस्प्लेसमेंट है अप्रोक्स 0 दिख रहा है वहाँ। ओके, 0 है। ये जो ग्राफ है इसे कहा जाता है पैराबोलिक कर्व। जब भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पैराबोलिक कर्व है तब एक्सेलरेशन और स्पीड डाउन होगा और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फोर्स इज मेजर्ड इन। तो इसका सीधा आंसर है न्यूटन्स। ग्राम्स और पाउंड्स ये मास के यूनिट होते हैं और मीटर होता है लेंथ का यूनिट। Okay, now the next question is what is Newton's first law known as? So the answer is law of inertia. The Newton's first law is known as law of inertia. What is the formula for force? So the formula for force is F equals mass into acceleration. So that's the option B. Okay, now what is Newton's third law? Okay, so इसका आंसर है for every action there is an equal and opposite reaction. ये हमारा आंसर है. What is Newton's third law? Newton's third law is for every action there is an equal and opposite reaction. अब देखिए according to Newton's second law, if you increase the force applied to an object, आंसर है it accelerates more. अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स आपने बढ़ा दिया तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि व्हाट लॉ ऑफ मोशन डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट। तो आप देखिए यहाँ पर एक एक्शन है, रिएक्शन है और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ दर्शाता है जिसमें कहा गया है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दैट्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ। मुझे तो मालूम भी नहीं फोर्थ लॉ क्या है, बट है ऑप्शन में। व्हाट इज़ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ फोर्स applied on any body is equal to dp by dt. That's the rate of change of momentum and ultimately ये mass into acceleration के बराबर होता है। तो force equals mass multiplied by acceleration। अब देखिए अगले क्वेश्चन में भाई साहब ब्रेक लगा गाड़ी का तो आगे बढ़ गए। What Newton's law does this picture represent? तो देखिए पहले तो ये मोशन में थे, गाड़ी रुक गई, गाड़ी पर ये बैठे वो रुक गई, पर भाई साहब अभी भी मोशन में आगे बढ़ गए। तो देखिए यहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम कर रहा है। फर्स्ट लॉ
A body in motion will remain in motion until an external force is applied to it. तो देखिए अभी तक इन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए मोशन में इनकी बॉडी. A distance versus time graph shows an object's. Okay, so the answer is C. Favorite food. नहीं. आंसर इज स्पीड. तो देखिए अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है तो उसमें आप अगर स्लोप निकाल लें किसी भी पॉइंट पर, दैट इज़ dx by dt, तो ये हमें देता है स्पीड. व्हेन समथिंग हैज़ स्पीड इन सर्टेन डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड. तो देखिए यहाँ पर स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब वेक्टर की बात की जा रही है यहाँ, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी है जो कि स्पीड बताएगा और डायरेक्शन भी है. तो ये बात हो रही है वेलोसिटी की. स्पीड और डायरेक्शन दोनों अगर जोड़ दी जाए तो वेलोसिटी बनती है. एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैपेंस व्हेन थिंग्स देखिए अगर डायरेक्शन चेंज होती है, फोर्स इक्वल्स dp by dt. तो देखिए जब भी चेंज इन मोमेंटम होगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, ज़ीरो नहीं होगा, तब बॉडी एक्सेलरेट होगी. तो देखिए अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी मोमेंटम में चेंज आएगा, अगर बॉडी स्लो डाउन हो रही है तो भी मोमेंटम में चेंज आएगा, अगर बॉडी फास्ट जा रही है तो भी मोमेंटम में चेंज आएगा. सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव. ओके, नाउ विल लुक एट द 17th क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पर ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो. चलिए ग्राफ को मैच करते हैं. द ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन नहीं, नो मोशन. मोशन तो हो रहा है पर वेलोसिटी कांस्टेंट है. नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं यहाँ पर, एक्सेलरेशन ज़ीरो है. एक्सेलरेशन ज़ीरो है. कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हमारा आंसर है. अब इस केस में देखिए आप, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स नो मोशन. तो देखिए वेलोसिटी यहाँ पर कम हो रही है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है. तो आंसर है नेगेटिव एक्सेलरेशन. फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स. सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब 20th क्वेश्चन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट. ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग देखिए कौन सा आंसर है. दैट्स होमवर्क. ओके, थैंक यू. I will be right back with another video with another topic that we'll cover.